स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे मोर डिजिटल चैनल पर। और एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं यहाँ पे, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। रिया मीना जी वेरी गुड इवनिंग, राम खिलाड़ी जी वेरी गुड इवनिंग, कप्तान जी वेरी गुड इवनिंग। तो आप सबको वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लाइव आ चुके हैं, और जो लोग नहीं आए फटाफट लाइव आ जाइए। आज हम लोग कुछ नया कुछ अलग सीखने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपसे अनाउंस कर रखा था कि आज जो है लावानी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आज नहीं होगा, वो कल से होगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी अभी, तो इस वजह से क्या आज हम संख्या पद्धति का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत सुंदर और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, जो क्या है मतलब वो चीज़ आना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज क्या है, आपको बने रहना पड़ेगा। हालांकि बहुत हम छोटी छोटी बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें हम सवाल भी लेंगे, अच्छे लेवल के सवाल भी लेंगे, लेकिन उन सवाल को बनाने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो आना अनिवार्य है। बहुत सिंपल चीज़ें लेने वाले हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक ऐसा कॉन्सेप्ट उठाएंगे जो आज के आज ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ बिल्कुल लास्ट तक। और फटाफट जो लोग लाइव नहीं आए, लाइव आ जाइए फटाफट। और बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है संख्या पद्धति का। निधि मैम वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। चलिए अब आते हैं, हम लोग सीखते हैं संख्या पद्धति का एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। हालांकि हो सकता है वो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा लगे कि ये चीज़ें आपको आती है, लेकिन जैसे मैं क्वेश्चन लूँगा, जैसे हम सवालों पे आएंगे, तब आपको लगे हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक झलकी दिखा देता हूँ पहले कि कैसे सवाल क्या हो सकता है। सपोज कीजिए आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है 1 2 3 4 5 से लेकर के, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 138 डिजिट का। ध्यान रखेंगे, अगर मान लो सवाल दिया हुआ है कोई संख्या है यहाँ से लेके 138 डिजिट तक का, अगर आपसे कहा जाए कि यदि हम इस संख्या को 16 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। ये बिल्कुल हाई लेवल पे हम लोग चलेगा, वैसे हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक तो ये सवाल, और एक सवाल और क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर के 542 तक, 1 से लेकर के 542 तक अगर हम गिनती करें तो इसमें कितने डिजिट आएंगे, आपको डिजिट की संख्या बतानी है। जगमोहन जी वेरी गुड इवनिंग, नीलम सैनी जी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लाइव आ चुके हैं। रेखा अग्रवाल वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने पूछा आपसे कि 1 से लेकर के 542 तक अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, हम सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएगा। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर के 2138, 1 से लेकर के 2138 तक जितने भी संख्या है इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल वो तभी क्लियर होगा जब आप इसका बेसिक समझेंगे। हालांकि हम लोग बेसिक पे कम बात कर रहे थे पिछले सेशन में, तो लेकिन आज जो हम बिल्कुल जीरो से उठाएंगे तभी चीज़ें आपको पकड़ में आएगी, समझ में आएगा, और बिल्कुल लास्ट तक बने रहना आप सब लोग। ठीक है, वेदिका चौहान जी वेरी गुड इवनिंग, श्रद्धा नमा हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोग लाइव आ चुके हैं, लेकिन बने रहना है। हम छोटे छोटे चीज़ों पे बात करेंगे पहले, और उसके बाद हम अपने सवाल आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान लो ये सवाल है 138 डिजिट तक, इसको अगर 16 से भाग देंगे शेषफल क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर के 9999 तक में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें तभी क्लियर होगा जब आप चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से और आराम से समझेंगे। तो आज आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, और चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों में हम बात जरूर करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और भी काफ़ी लोग आ चुके हैं। सचिन रॉय जी नमस्ते नमस्ते, राकेश कुमार मीना वेरी गुड इवनिंग, सपना मीना गुड इवनिंग, राम खिलाड़ी जी
अच्छा 15 अच्छा आएंगे आपके भी, हम जो है आपने जो आंसर दिया है आपके पास भी और इससे भी अच्छे सवाल आएंगे। रिचा नामाजी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने एक सवाल का फॉर्मेट बताया, अब इन सवालों को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए आप। सुरेंद्र जी राधे राधे। तो सबसे पहला चीज हम ये सीखते हैं कि नंबर में और डिजिट में क्या डिफरेंस है। नंबर में और डिजिट में क्या डिफरेंस है। अगर हिंदी में हम बात करें तो नंबर्स को हम लोग बोलते हैं संख्या, क्या बोलते हैं इसको, संख्या बोलते हैं, और डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। क्लियर। देखो ये शुरू कहाँ से होता है, एक से। कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से। एक से अगर बात करोगे या हम जीरो से ले लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप जितनी भी संख्याएं बनाते हैं कहाँ से बनता है, इन्हीं डिजिट से बनता है, इन्हीं अंकों से बनता है, 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक। क्लियर है। अब बात समझना, अगर हम बात करें, अगर आपसे हम पूछें कि 298 ये 298 है, ध्यान से सुनना, बहुत छोटी सी चीज़ है, कहते हैं ना देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही वाली बात है। चीज़ें छोटी है लेकिन हो सकता है इसकी वजह से आप फंस जाओ, तो बेहतर है कि आप आधे घंटे पौने घंटे थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल जीरो से एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, जो मैक्सिमम हाई लेवल के सवाल हो सकती है ना, वो भी हम लोग करेंगे। अगर आपसे हम करें क्वेश्चन कि 298 में कितने डिजिट हैं और इसमें कितने नंबर्स हैं, क्या आप बता सकते हैं क्या, इसमें कितने नंबर्स हैं और इसमें कितने डिजिट्स हैं? फटाफट कमेंट कीजिए, आप बताइए कि 298 में कितने नंबर्स हैं और कितने डिजिट्स हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी बात है, आप बताइए इसका आंसर। तो आपको ये बताना है कि 298 में कितने नंबर्स हैं और कितने डिजिट्स हैं। आज आपके बेसिक्स का भी हम जो है इम्तिहान लेंगे, ठीक है। चलो चलिए तो देखते हैं। देखो अगर 298 आप पढ़ो इसको, आप इसको एक साथ पढ़ोगे 298, तो 298 जो है नंबर्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर से, कितने नंबर है, एक नंबर, और इसमें डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट है, ध्यान रखना। नंबर कितने, एक है, और डिजिट कितना है, इसमें 3 है। चलो इसी में थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं। हाँ सबने जी, प्रॉफिट एंड लॉस कल से स्टार्ट होगा, बिल्कुल कल से स्टार्ट होगा, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि एग्जाम एक एक सवाल इंपॉर्टेंट होता है, और एक एक सवाल जो है, जैसे कि मान लो चाहे कोई सा भी टॉपिक का सवाल हो, हर सवाल में सब सवाल का वेटेज सेम होता है। अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो 25 सवाल में 2500 सवाल के जो वेटेज है एक एक नंबर का ही होता है। तो ये भी आज जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए सबने जी वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। अंजू यादव नमस्ते नमस्ते। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने पूछा आपसे 298 में कितने नंबर्स हैं, तो नंबर 1 है और डिजिट कितनी है, 3 है। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते, ध्यान देना। अगर मैं कहूं 298.49, अब आपके पास ये संख्या, अब आप इसमें बता दो तो मैं जान जाऊं आपको कि वाकई आपका बेसिक शानदार है, जबरदस्त है। आप बता दो 298.49 में कितने डिजिट हैं और कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं और कितने डिजिट्स, इसमें कितने नंबर्स हैं और कितने डिजिट्स हैं। आज आप अपना जो बेसिक भी चेक कर सकते हो, मैं आपसे पूछता रहूँगा सवाल, बिल्कुल इंटरेक्टिव क्लास होगा, आपको सवालों का जवाब भी देते रहना, मोबाइल का जो है ऑन रखना और फटाफट जो है आंसर कमेंट करना। अब बता दो सिर्फ दशमलव में अगर मान लो चीज़ें आ जाती है, चलो ये तो सीधा सीधा था, एक संख्या बता दिया, एक डिजिट बता दिया, लेकिन चीज़ें अगर दशमलव में आ जाए, अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने नंबर्स हैं और कितने डिजिट्स हैं, बता सकते हैं क्या, बताइए, बोलिए बोलिए, देखिए जरा आपके आंसर्स। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तो ध्यान से सुनो, आज अपने बेसिस क्लियर कर लो। अगर हम इसमें बात करें, देखो नंबर तो एक ही होगा, नंबर कितना होगा, एक ही होगा, 298.4, क्योंकि अपन इसको एक साथ ले रहे हैं, 298.49, तो नंबर इसमें कितना होगा, एक होगा, और डिजिट कितना होगा, बात यहाँ पर ये डिजिट कितना होगा, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, डिजिट क्या होगा। इसमें जो डिजिट होगा ऐसा नहीं करेंगे 3 और 2 5, 5 डिजिट नहीं होगा, हम हमेशा क्या करेंगे, इसी को काउंट करेंगे, इधर वाले काउंट इसको छोड़ देंगे आप, ठीक है। 298, तो इसमें डिजिट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे,
क्लियर है? उम्मीद कर दशमलव के बाद आप चीज़ों को छोड़ देंगे। क्यों हमसे डिजिट पूछा है? डिजिट ये 3 होगा, संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं कि 1 से 9, ध्यान से देखते चलना और हम ट्रिक्स भी बताएंगे, धांसू और जबरदस्त ट्रिक्स बताते चलेंगे। नंबर सिस्टम क्लास कब से चल रही है? नंबर सिस्टम क्लास रेगुलर चलेगी बाद में सचिन जी। आज हमने एक कॉन्सेप्ट लिया है नंबर सिस्टम का। कल से जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा धमाकेदार तरीके से, जबरदस्त सवालों के साथ। ठीक है, आज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने लिया सिर्फ नंबर सिस्टम का। चलिए खुशी नारायण जी, वेरी गुड इवनिंग। अब देखो, जैसे हम बात करें 1 से 9 तक में, ध्यान समझना बिल्कुल बारीकी से और आराम से चीजों को समझेंगे, जल्दबाजी नहीं है। आज चाहे रात के 11:30 बज जाए, आज हम पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर हम बात करें 1 से 9 तक की, देखना इसमें नंबर्स कितने होंगे और इसमें डिजिट कितने होंगे। 1 से 9 तक में गिनती अगर आप करोगे, देखो 1 2 3 4, तो कितने नंबर हो गए इसमें? 1 से 9 तक में नंबर कितने होंगे? 9 होंगे। और डिजिट कितने होंगे? डिजिट भी कितने होंगे इसमें? 9 होंगे। गुरुजी प्रॉफिट एंड लॉस कब से शुरू? कल से शुरू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। चलो, 1 से 9 तक में कितने नंबर्स हो गए? 9। और डिजिट कितने हो गए? 9। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 1 से 41 तक, अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अब होता चला जाएगा चीज़ें। अगर हम बात करें 1 से 41 तक, 1 से 41 तक में अब कितने नंबर्स होंगे आपके और कितने डिजिट्स होंगे? बता दो फटाफट। 1 से 41 तक में कितने नंबर होंगे और कितने डिजिट होंगे? तो भाई आप कहेंगे सर 1 से 41 तक में नंबर तो 41 ही होगा। गिनती करोगे 41, 1 2 3 से लेकर 41 तक, तो 1 से 41 तक नंबर तो 41 ही होगा, लेकिन डिजिट चेंज हो जाएगा। अब डिजिट कितना होगा आप ये सोचो। अगर आप लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 13, इस तरह से करके कहाँ तक? 41। तो इसमें कितने डिजिट आ गए आपके पास? सचिन जी का कहना है सर 40 डिजिट आएगा। राम खिलाड़ी जी कह रहे हैं 73 डिजिट आएगा। आप देखो, छोटी सी चीज़ें आपको नहीं पता तो बेहतर है कि आप सीखिए चीज़ों को धैर्य के साथ। देखो डिजिट हम कैसे निकालेंगे। 1 से 41 तक में इतना तो श्योर है कि 1 से 9 तक में सिंगल डिजिट होता है। तो 141 में ध्यान देना, 141 में अगर आप 9 माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 32। ये जो 9 नंबर आपने माइनस किया, मेरी बात ध्यान से सुनना, 9 नंबर में 9 डिजिट ही होगा। शुरुआत के 9 नंबर में 9 डिजिट होगा। कहने का मतलब 9 डिजिट तो फिक्स हो गया अपना 1 से लेके 9 तक। अब जो 32 है, 32 का कहने का मतलब कहां से कहां तक? 10 से लेकर के कहां तक हो गया अपना? 10 से लेकर के कहां तक? 41 तक। यानी 10 से 41 तक में, बात ध्यान से सुनना गौर से, 10 से 41 तक में कितने नंबर हुए? 10 से 41 तक में 32 नंबर हुए। और ये जो डबल डिजिट वाला नंबर है, डबल डिजिट वाला नंबर है, यानी 32 नंबर में, 32 संख्या में अगर 2 से गुना करेंगे तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 64 डिजिट हो गए। क्लियर है? तो 64 और 9 कितने हो गए टोटल? 73 डिजिट हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 41 तक में कितनी संख्याएं हैं, संख्या तो 9 है, नंबर 9 है, लेकिन डिजिट कितना है? डिजिट आपका कितना है? 73 है। क्लियर है? आई बात समझ में? देखो बहुत सिंपल और बेसिक चीज थी। चलिए नीलम सैनी जी 71 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 1 से 41 तक में 9 डिजिट तो होगा 1 से 9 तक। अगर 1 से 9 तक ले लिया तो बचा कितना अपने पास? 32 संख्या बचा है। और 32 संख्या का मतलब है 64 डिजिट, और 64 डिजिट और 9 कितने हो गए टोटल? 73। आप वैसे घर में बैठ के भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हम उल्टा भी चलेंगे, ध्यान रखना, बिल्कुल बारीकी समझना। मैं ये भी आपसे पूछूंगा आने वाले टाइम में कि अगर मान लो 1 से लेकर के अगर 328 डिजिट तक की बात चल रही है, क्लियर है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कितनी संख्याएं होंगी। और
अंतिम संख्याओं का मान क्या होगा। काफी सारे सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक अच्छे से सीखना होगा। चलो आप एक और आंसर दो मुझे जल्दी से, कि अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 से लेकर के 79 तक में कितने डिजिट्स होंगे, डिजिट्स की संख्या कितनी होगी। फटाफट आप चीजों को समझ रहे हैं। आप बताइए 1 से लेकर 79 तक में कितने डिजिट्स होंगे। जल्दी इसका आंसर दीजिए। प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करते चलेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आज के आज ही दिमाग में बिठा लो, कभी भूलना नहीं इस चीज को। इसका हम मस्त जुगाड़ भी देंगे आपको। चलो 1 से लेकर 79 तक के बताइए कितना डिजिट होगा फटाफट। 149। तो देखो भाई 1 से लेकर 79 तक इतना तो श्योर है कि 1 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट होंगे, 9 डिजिट होगा। जब आपने 1 से 9 ले लिया तो मतलब 79 में 9 घटा दो, अपने पास कितनी संख्याएं बची, संख्याएं 70 बची है। संख्याएं 70 बची है, और ये जो 70 संख्या है ये डबल डिजिट वाला है। कहने का मतलब ये 10 से लेकर के कहां तक है, 79 तक है। 70 संख्याओं का मतलब कितना डिजिट हो गया, 140 डिजिट। क्यों, 2 से गुना करेंगे तो 140 डिजिट ये हो गए और 9 ये हो गए। टोटल कितना हो गया, 149 डिजिट। चीजें हम आराम सिखाते चलेंगे और लास्ट में आपसे ट्रिक्स बनवा देंगे। ठीक है, तो बने रहो धैर्य के साथ, और ऐसे जबरदस्त सवाल भी लेके आएंगे आपके पास। चलो अगला सवाल देखो, ये इंपॉर्टेंट है। 1 से लेके 99 तक में कितने डिजिट होंगे। जल्दी से इसका कमेंट कर दो आप आंसर। अब आप उंगली के टिप पे कैलकुलेट करो कि 1 से लेके 99 तक में कितने डिजिट होंगे। उंगली के टिप पे, आपको पेन नहीं चलाना, इस सवाल के लिए ध्यान रखना। कमेंट करो इसका आंसर जल्दी से। जगमोहन जी वाह क्या बात है, 189, वेरी गुड। इसका आंसर बताओ, उंगली के टिप पे बता सकते हो इसमें कितना डिजिट होगा भाई, कितना होगा, 189। राम ख्याल जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत अच्छा। यानी कि 1 से लेकर 99 तक में 1 से 9 तक में तो 9 डिजिट हो गए। 99 में 9 घटाओगे आप, बचेगा 90 संख्या, और ये डबल डिजिट वाला है तो 90 दूना 180 और प्लस 9 करोगे 189 डिजिट। क्लियर है, यहां तक 189 डिजिट आ गया। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं कि 1 से लेके 99 तक में अपना कितना डिजिट आ गया, 189 डिजिट। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा सा लेवल अपना ऊंचा करते हैं। अब देखो, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई चलो 1 से लेकर के 132 तक की सभी संख्याओं में कितने डिजिट होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपना जो स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा लेवल उसको बढ़ाते हैं। क्लियर है, काफी लोगों ने सही जवाब दिया। सचिन राव जी, सबनम जी, नीलम, श्रद्धा, राकेश, सपना, सचिन, ठीक है, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं 1 से लेके 132 तक में कितने डिजिट होंगे। 1 से लेकर के 132 तक में कितने डिजिट होंगे। चलो पहले मैं एक समझा देता हूं, दूसरा आप आंसर बताना फटाफट, ध्यान से सुनो। अब 1 से लेकर के 132 तक में आपने सीखा कि 1 से 9 तक में 9 डिजिट होता है। कितने डिजिट होता है, 9 डिजिट। फिर 10 से लेकर के अगर हम बात करें कहां तक, 99 तक, क्योंकि 99 के बाद 3 डिजिट, कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। 1 से 9 तक में 9 डिजिट, 10 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 99 में 9 घटाओगे 90, यानी 180 डिजिट हो जाएगा। तभी तो जाकर के आपका 189 हो रहा था। हमने 99 तक का काम कर लिया। अब रही बात कहां से, 100 से लेकर के 132 तक। 100 से लेकर के 132 तक में कितने डिजिट होंगे। अगर हम निकाल लें और तीनों को जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आप क्या करोगे, 132 में 99 घटा दो। 132 में 99 घटा दोगे, कितनी आ गई आपके पास, 33 अंक। और ये 33 संख्या जो है 3 डिजिट वाला है, इसलिए इसमें कितने डिजिट हो जाएंगे, 99 डिजिट हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप 99 ऐड करोगे। हम इसका शॉर्ट वे भी बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखोगे, ठीक है। तो 9 हो गए, 9 8 17 और 9 26, 6 2 हो गए, सही है ना। और ये 9 इधर आएगा, 9 9 18 होगा, सॉरी, ये 9 9 18 हो जाएगा आपके पास, एक 9 9 18 8 1 288, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सही जवाब दिया सब ने। अच्छा, अब देखो, एक तो ये मेथड था, हम इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, ध्यान दो। अगर आपसे 1 से 132 तक का पूछा है तो आपके माइंड में होना चाहिए कि 1 से लेके 99 तक का 189 होता है। कितना होता है? 189। तो 99 से 132 तक में, यानी कि 100 से लेकर के 132 तक में कितनी है? 33 संख्या है, और 33 संख्या को 3 से गुना करोगे तो 99, तो 189 प्लस 99 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 288 हो जाएगा। क्लियर? तो अगर मुझे ये चीज़ें पता रहेगा, ये सीरीज में लिखाऊंगा और याद करने का तरीका, शानदार जुगाड़ भी बताऊंगा, मैं सीरीज भी साथ ही साथ लिखाते चलूंगा। अगर ये चीज़ें पता है आप निकाल लोगे। चलो एक और आंसर आप बताओगे फटाफट। चलो मैं सब मिटाता हूं, आप सीधा सीधा 1 से लेकर के 538 तक के सभी संख्याओं में कितने डिजिट होंगे? चलिए बताइए। पिछले सवाल का सब लोगों ने सही जवाब दिया था। निधि शर्मा मैम, थैंक यू। राकेश कुमार मीना 280, बहुत अच्छा, सब ने अच्छा आंसर दिया। सचिन राजी, रेखा, ज्योति जी, बहुत अच्छा। चलिए अब इसका बताइए कि अगर हम बात करें 1 से लेकर के 538 तक कितने डिजिट्स होंगे? अगर हम बात करें 1 से लेकर के 538 तक की संख्याओं में कितने डिजिट होंगे, आप बताइए इसका आंसर कितना होगा? जल्दी से बोलिए 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 बोलिए। अगर आप देखोगे ध्यान से, मैंने कहा कि इसमें अगर हम 99 माइनस कर दो, मुझे पता है 1 से लेके 99 तक का कितना होता है, इसमें 189 डिजिट। 1 से लेकर के 99 तक के सभी अंकों में 189 डिजिट होता है। 1326, 1506, 1506, 1506, ठीक है। श्रद्धा नामा, राकेश कुमार मीना, सब ने, चलिए बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। देखते हैं सही है गलत। 1 से 99 तक का हमने निकाल लिया। अब 99 से आगे की अगर हम बात करें तो पहले आप 99 माइनस कर दो, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अब 99 जल्दी से कैसे माइनस करूँ, ये भी एक बात है आपके लिए। 538 में 100 घटाओ 438 होगा, और यहाँ 1 कम था, तो जब 1 कम था तो हमें 1 यहाँ ज्यादा ले लें क्या? 439 हो जाएगा क्या? तो 439 जो ये संख्या है, ध्यान रखना, 438 संख्या ये कैसा संख्या है? ये 3 डिजिट वाला संख्या है। इसमें 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 9 3 27, 7 2, 9 2 11 1, और 12 और 1 13, कितना? 1317। तो 1317 आप इसमें ऐड कर दो, तो 9 7 16 1 हो गए, 9 10 1 5, 1506। ये तो आपने निकाल लिया। चलिए 1506 जिसका आया है सही है, ध्यान रखना 1506 होगा इसका। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? किसी कोई डाउट हो तो पूछते रहना, क्योंकि ये सीख के जाना। आज आप आगे बढ़ते हैं। आप चलो एक और निकाल के बताओ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। 1 से लेके 999 तक, भाई ये जितने भी है ना सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। 1 से लेके 999 तक में कितना डिजिट होगा? बताओ इसका आंसर। 1 से लेकर के 999 तक में कितना डिजिट होगा? कोई डाउट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बताइए इसका आंसर। 1 से लेके 999, ये आपके उंगली के टिप पे होना चाहिए भाई। बताओ कैसे? क्योंकि 999 में 99 का तो हमें पता है, 99 का पता है कितना होता है? 189। बचा कितना? 999 में अगर 9 घटा दोगे तो अपने पास 900 बचेगा, और ये 3 अंकों वाली संख्या है, यानी ये कितना हो गया? 2700 डिजिट। कितना डिजिट हो गया? 2700 डिजिट। तो 2700 डिजिट इसमें जोड़ दो।
2700 और 2700 और कितना 189, तो 9 हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए और 2889। क्लियर है? इसका क्या आंसर आ जाएगा 2889। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपनी लेवल और ऊपर करते हैं, क्योंकि आपको तो लेवल से मतलब होता है। हम इतने बेसिक जाएंगे तो आप कहोगे सर ये क्या छोटे बच्चों वाली बात कर रहे हो आप, ये तो सबको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और थोड़ा क्वेश्चन का मजा लेते हैं। तो 1 से लेकर, ध्यान रखना अभी हम लोग कहाँ थे, सॉरी ध्यान रखना, 1 से लेके 9 तक में 9 डिजिट अपने निकल के आए। 1 से लेकर के 9 तक में 9 डिजिट अपने निकल के आए। 1 से 999 तक में 189 डिजिट होगा। 1 से लेकर के 999 में 2889 डिजिट होगा। क्लियर है? यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब आगे कई कहानी। सचिन रॉय जी, मज़ा आ रहा है सर, बहुत अच्छा, आप एंजॉय करते रहो, मज़ा आ जाएगा। आज तो टाइम का पता भी नहीं चलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन लेके आए आपके लिए हम। चलिए आगे बता दो, मज़ा आ जाएगा आपको। 1 से लेकर के 1537 तक में कितने डिजिट होंगे? चलो 1 से लेकर के 1537 तक में कितने डिजिट होंगे? अगर कोई हमारा सीरीज है 1 2 3 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं 1537 तक, तो इसमें कितने डिजिट हैं? आप इसका मान बता दो। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो, क्योंकि इसके बाद हम पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे भाई, ध्यान रखना। जल्दी जल्दी बताओ आप इसका आंसर। 1537 में कितने डिजिट होंगे? कितने डिजिट होंगे बता दो जल्दी से, कैलकुलेट करो फटाफट। बोलो 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 जल्दी। चार 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 1 444 5041, अलग अलग जनता अलग अलग जवाब। चलिए भाई, तो भाई इसमें क्या करना था आपको, हमें 1 से, देखो यहाँ पे 1 से लेके 999 तक का तो पता है ना आपको। अगर हम देखें 1 से लेकर के 999 तक का तो पता है। जब 1 से 999 तक का पता है तो उससे आगे की कहानी की हम बात करें ना, तो पहले आप 999 इसमें घटा दो ना, क्या तकलीफ है। 17 में 9 जाएगा, अच्छा ऐसे घटा लो। 1537 में अगर मान लो 1000 घटाओगे तो 537 होगा, और 1 बढ़ा दो, कितने हो गए 538। 538 जब हो गया, ये अब आपको सोचना है कि 999 तक तो हमने ले लिया, 999 तक तो ले लिया, 3 डिजिट तो हो गया। अब बात किसकी होगी? 4 डिजिट की। इसमें गुना करना पड़ेगा 4 से। जब 4 से गुना करो तो 8 चौके 32, 2 3, 12 और 3 15, 5 1, और ये कितने हो गए 20 और 1 21, 2152। क्लियर है? अब आप इसको सीधा जोड़ दो, अपने पास 2889 है और 2152 है। 9 2 11 1, 9 5 14 4 1 और 9 1 10, 5041 जो है इसका सही जवाब होगा। आई बात समझ में? तो देखो कितनी बड़ी संख्या हमने ली, 1 से लेकर के 1537 तक ली। आपने इसका भी आंसर बता दिया कि यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 से गिनती करें हम, 1 से लेके 1537 तक अगर जाते हैं तो कितने डिजिट आएंगे, तो 5041 डिजिट आएगा। क्लियर है? चलिए तो आप लोग मजा लेते रहिए, अभी हम एक से एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते चलेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बताना है आपको। अब बताना है 1 से लेकर के 9999 तक में कितना डिजिट होगा। 1 से लेकर के 9999 तक में कितना डिजिट होगा, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। 1 से लेकर के 9999 तक में कितना डिजिट होगा।
और सब लोग लाइक जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जरूर उसमें लाइक करें। सभी लोग लाइक में कोई कंजूसी नहीं करना, क्योंकि इसमें कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे आपके, है ना। जहाँ पैसे खर्च होने वाली बात है तो वहाँ हम आपसे कुछ नहीं करवाएंगे, टेंशन मत लेना। चलो, ना ही आपका डाटा खाएगा ज़्यादा लाइक करने में। क्लियर है? तो 1 से लेकर 9,999 तक में कितना होगा भाई? देखो 999 तक का तो हमें पता है, उसको तो बाद में निपट लेंगे। चलो 999 अगर इसमें माइनस करोगे तो अपने पास कितना बचेगा? 9,000। अब ये 9,000 जो है कितने अंकों वाली संख्या है? 4 अंकों वाली है, यानी 4 डिजिट वाला नंबर है। तो 9 चौके ये कितने हो गए? 36,000 इधर हो गया। आप जोड़ दो 36,000 और 2889 है ना, 2889। तो ये हो गए 98883। ठीक है, और आप सभी ने सही जवाब दिया है। नीलम सैनी जी, रेखा अग्रवाल, सचिन राज, श्रद्धा नामा, सुरेंद्र कुमार, राम खिलाड़ी जी, सचिन, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप सब लोग एक्टिव। राम खिलाड़ी जी 6889 नहीं होगा, ये 3889 होगा। क्लियर है? चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक मुद्दे की बात करते हैं जो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, हम कुछ पैटर्न सिखाते हैं, वो पैटर्न आपको याद रखना है। कभी हो सकता है एग्जाम में अगर वही पैटर्न आ जाए, वही चीज पूछ ले, आप डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। देखो कैसे, 1 से 9 तक में कितने डिजिट आ रहे थे अपने? 9 डिजिट आ रहे थे। अब मुझे कैलकुलेशन नहीं करना, अब आप ट्रिक्स समझो, दासो ट्रिक्स जो भी होता है ना इसका जबरदस्त। 1 से लेके अगर हम 999 की बात करें, ठीक है, तो 1 से 99 तक में ध्यान रखना है आपको। ये कितने अंक वाली संख्या है? 2 अंक है ना। ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको अभी कभी याद हो जाएगा। ये 2 अंक वाली संख्या है, 2 वाली है। 2 से 1 कम करो, 2 से 1 कम क्या क्या हुआ? 1। जितनी अगर 1 है तो एक बार 8 लिख दो और 9 लास्ट में हमेशा आएगा। पैटर्न समझना, हमने क्या 2 अंकों वाला था, 2 का हमने 1 कम किया, 1 लिखा। अगर 1 है तो एक बार 8 लिखा और लास्ट में 9 आएगा ही आएगा, बिल्कुल याद रखना। आगे देखना, 1 से लेके 999, इसका देखना कितने अंकों वाला ये? 3 अंकों वाला। मैंने कहा 3 से 1 कम करो, कितना बचा अपने पास? 2 बचा। अगर ये 2 है तो 2 बार 8 लिख दो और लास्ट में 9 लिख दो, आंसर आ जाएगा। देखो मिलाते चलना, गड़बड़ भी नहीं होगा। अगर 1 से लेके 9,999 का अगर पूछा जाए, 4 अंक वाला, ध्यान से सुनना, 4 वाला है तो 4 से मैंने कहा 1 कम लो। अगर 1 कम लोगे तो क्या होगा? 3 होगा। अगर ये 3 है तो आप 3 बार 8 लिख दो ना, क्या तकलीफ है, और लास्ट में 9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 99,999 तक में कितने डिजिट होंगे, अगर 1 से लेके 9,999 तक में कितने डिजिट होंगे, तो क्या हो जाएगा इसका? 5 अंक वाली संख्या है ना, तो 5 अंक के लिए 1 कम कर दो, 4। अगर ये 4 है तो 4 बार 8 लिख देना भाई, 4 बार 8 लिख दिया और लास्ट में क्या कर दिया? 9 कर दिया। ये आ गया ट्रिक, समझ में आ गया? तो अगर 6 वाला पूछेगा तो वही काम करेंगे। 3 3 6 हो गए, 3 3 6, तो यहाँ 5 हो जाएगा और 5 बार 8 लिख दो आप और 9 आ गया। ठीक, तो ये आपका एक पैटर्न था। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अगर ये आपसे पूछा जाए कितने डिजिट चल रही है, बात किसकी चल रही है? डिजिट की, ध्यान रखना, ये डिजिट की बात चल रही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, है ना। ये बेसिक चीजें हैं, आप माइंड में बिठा लो। आगे बढ़ते हैं। जय हो गुरुजी, सचिन राव जी, जय हो तेजपाल जी, धन्यवाद धन्यवाद भाई। तेजपाल, लास्ट में 9 आना अनिवार्य है, ध्यान रखना। जब भी आप इस तरह की चीजें लोगे लास्ट में 9 आएगा ही आएगा, ठीक है? 9 मिस मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला चीज जो और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीलम सैनी जी, गॉट इट, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का लाइक करके जरूर जाना है सबको। अब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और उस सवालों के आपको सही जवाब देने हैं। हमारा पहला सवाल है आज का, ध्यान से सुनना।
जो इंग्लिश हिंदी दोनों में ट्रांसलेट करते हैं। फाइंड, ढूंढना है आपको लास्ट 3 डिजिट। समझो सवाल को, आपको अंतिम के 3 अंकों के बारे में बताना है, वो 3 अंक क्या होगा, आपको बताना है अंतिम का 3 अंक क्या होगा। अगर हमारे पास कोई दे रखा है एक्सप्रेशन, कोई व्यंजक दे रखा है, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके, अगर मान लो ये संख्या है, ध्यान रखना ये बहुत बड़ी संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? ये संख्या है आपका मान लो 47 डिजिट की। कितने डिजिट की संख्या है ये? 47 डिजिट की कोई संख्या है। अगर ये कोई 47 डिजिट का संख्या है तो उसमें बताना है कि अंतिम में 3 अंक कौन सा आएगा। अंतिम में 3 अंक कौन सा आएगा, अंतिम का 3 अंक बताना है। अगर ये मान लो आपके पास बहुत बड़ी संख्या है, कितने अंकों वाली संख्या है? 47 अंकों वाली संख्या है। सवाल ये भी हो सकता है यदि कोई 47 अंकों वाली संख्या है तो उसके अंतिम के 3 अंक क्या होंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है हिंदी में। चलो मैं इसको और ट्रांसलेट कर देता हूं। यदि कोई 47 अंकों वाली संख्या है, 47 अंकों वाली संख्या है, हिंदी में संख्या है, तो अंतिम 3 अंक क्या होंगे? तो अंतिम 3 अंक क्या होंगे? तो अंतिम 3 अंक क्या होंगे? बहुत इंटरेस्टिंग और धांसू सवाल। चलो, यदि कोई 47 अंकों वाली संख्या है, आपने सुन रखा है 1 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, 6 अंकों वाली, यही सुन रखा है आपने। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि 47 अंकों वाली संख्या का अंतिम 3 अंक क्या होगा, एक बहुत लंबा चौड़ा संख्या है 47 अंकों का, उसका आखिरी के 3 अंक बताने हैं। चलो बता दो क्या होगा, तब तक हम पानी पी लें। चले आगे बढ़े। और चलो मैं एक समझाता हूं आपको, है ना, समझना। सवाल समझ में आपको आ गया? देख लो सवाल को अच्छे से। 47 अंकों वाली संख्या है, उसका अंतिम 3 अंक क्या होगा? यानी 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर कहां तक कितने डिजिट वाली संख्या है? ये 47 डिजिट वाली कोई संख्या है, ध्यान समझना। अब बात सोचो, इस संख्या में ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट सुन लोगे कहानी खत्म है। देखो टोटल डिजिट कितनी है अपने पास? डिजिट अपने पास टोटल डिजिट कितनी है? 47 डिजिट है। अब इतना तो कंफर्म है 47 डिजिट में स्टार्टिंग के 9 डिजिट तो होगा ही होगा। कौन? 1 से लेके 9 तक 47 में 9 डिजिट होगा, श्योर है। 47 में अगर 9 डिजिट होगा, उसको घटा दो पहले, तो कितना हो गया अपने पास? 47 में 9 घटाओगे तो कितना बचा? 38 डिजिट। कितने डिजिट बचे? 38 डिजिट। अब अपने पास 38 डिजिट बचा है, समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। टोटल 47 डिजिट था, 47 डिजिट में से 9 डिजिट हमने निकाल दिया, क्योंकि ये मुझे पता है 9 डिजिट में क्या होगा, 1 से लेके 9 तक। क्लियर है? 38 डिजिट अब अपने पास शेष बचा है। अब ये 38 डिजिट कहां से स्टार्ट होगा? 9 तक तो हो गया कहानी, 10 होगा, 11 होगा, ये कॉमा नहीं, ध्यान रखना। 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, यही होगा। तो 38 डिजिट, यानी 9 के बाद तो ये डबल डिजिट स्टार्ट होता है, डबल डिजिट स्टार्ट होता है। तो अब आप 38 को किससे भाग दे दोगे? 2 से भाग दोगे। अगर 2 से भाग दोगे तो कितनी संख्याएं आ गई अपनी पास? 19 संख्या आ गया। ध्यान रखना, 38 डिजिट था, 38 डिजिट का हमने कितनी संख्या बना दिया? 19 संख्या बना दिया। और 19 संख्या तो इधर है और 9 डिजिट स्टार्टिंग के। और याद रखना 9 डिजिट अगर ये है तो ये अपने आप में संख्या भी है।
तो 9 संख्या इधर और 19 संख्या इधर, तो ध्यान देना 9 संख्या और 19 संख्या कितने हो गए, 9 संख्या और 19 संख्या कितने हो गए, टोटल 28 संख्या, है ना। कितने हो गए, 28 संख्या। अगर आपके पास कोई पैटर्न है, ध्यान रखना 1 2 3 4, तो इस तरह से कहां तक जाएगा, ये जाएगा 26 27 28 तक। कहां तक जाएगा, 28 तक। क्लियर है। तो जब ये 28 आपने लिया है, अंतिम का 3 कौन सा हो गया, 728। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा, 728। अब रुकना, अब मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत अच्छा आपने समझ लिया है। तो आपके मन में अगर थोड़ा भी डाउट है ना, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि हो सकता है मास्टर गलत बता रहा हो, आपको लग रहा हो एक पल के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ गणित में गलत बताने का कोई गुंजाइश नहीं, कि उसमें उल्टा वेरिफिकेशन होता है। अब देखो, आप मेरी बात ध्यान से समझना, अपने पास संख्या कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के हम कहां तक, 28 तक में डिजिट निकाल लो। 1 से 28 तक में कितना डिजिट होगा, अभी सीखा है आपने, 1 से 28 तक में डिजिट निकालो। हम रिवर्स समझा रहे हैं, समझना। 1 से 28 तक में कितने डिजिट होंगे भाई, 1 से 9 तक में तो आपका 9 डिजिट हो गया, 28 में 9 माइनस करोगे 19 बचा, 19 दूना 38, कितना हो गया, ये 38 डिजिट इधर हो गया, 38 और 9 कितने हो गए, 47 डिजिट हो गए, 47। प्रूफ हो गया, क्लियर। तो आपके आंसर कितने आ गए, इसके आंसर 728। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो और चीजें क्लियर होगी, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 2 3 4 5 से लेकर के अगर ये मान लो 79 डिजिट तक है, यानी कोई संख्या है कितने अंकों वाली, 79 डिजिट वाली अगर कोई संख्या है, तो आपको बताना है कि अंतिम का 4 अंक क्या होगा, अंतिम 4 अंक कौन कौन से होंगे, अंतिम 4 अंक कौन कौन से होंगे। बात ध्यान से सुनो, 1 से लेके 79 डिजिट, यानी जो आपके पास संख्या है, संख्या और डिजिट, संख्या और अंकों में अंतर समझ में आता है ना। अगर 79 अंकों वाली कोई संख्या है, उसके अंतिम के 4 अंक क्या होंगे, उसका आप वैल्यू बताओ। फिर हम अगले टाइप के सवाल पर जाएंगे। तो आराम से सोच के समझ के बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, नीलम सैनी जी कह रही हैं 344, सचिन रॉय 3435। तो भाई ध्यान देना है, अपने पास टोटल डिजिट 79 है और 79 में 9 डिजिट माइनस कर दो। 9, 1 से लेके 9 तक में तो क्लियर है कि जितने डिजिट है उतनी ही संख्या होती है। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 70। अब आपके पास 70 डिजिट बचा ना, 70 डिजिट का नंबर बना लो। 70 डिजिट को 2 से भाग दोगे तो कितने नंबर हो गए, 35 नंबर इधर हो गए और 9 नंबर इधर हो गए। 35 और 9 कितने नंबर हो गए आपके पास, 44 नंबर हो गए भाई साहब। तो अगर 44 नंबर हो गए तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक, 42 43 44 तक। कहां तक, 44 तक। तो अंतिम का 4 कौन कौन सा आया, 4344, 4344। जिनका आंसर आया 4344 कौन कौन है भाई साहब, नीलम सैनी जी बहुत अच्छा, विक्रम राज, राकेश कुमार मीना, रितु मीना, रेखा अग्रवाल, सचिन रॉय। कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लियर है, बात आ गई समझ में। अब हम सवाल में थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपको आंसर देना है। आज सारा कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में सवाल बन सकते हैं वो सभी हम अभी आपको कराएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखना, बनाए रखना धैर्य। चलो, सवाल हमारा यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर मान लो ये दिया हुआ है आपके पास, अगर मैं कहूं कि 94 डिजिट वाला, अगर 94 डिजिट वाला अगर कोई संख्या है, तो अंतिम का 4, चलो अंतिम का 3 अंक क्या होगा, अंतिम का 3 अंक क्या होगा, बता दो अब इसका आंसर। समझो सवाल को, कोई संख्या है, बहुत बड़ा संख्या है, कितने डिजिट वाला,
94 डिजिट वाला संख्या है और इसमें बताना है अंतिम का 3 अंक क्या होगा। हाँ भाई, रेगुलर क्लास लिया जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं रेखा जी। रेगुलर, जब तक रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो कुछ नहीं होना, है ना। तो कल से बिल्कुल रेगुलर रहना आप लोग, क्योंकि कल से जो है लाभ हानि का बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लास स्टार्ट होने वाला है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप उसको जरूर शेयर करें, हमारे लिंक को जरूर शेयर करें। आप सबसे मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है कि कल के क्लास के लिए आप जो लाभ हानि का जो लिंक आ जाएगा आज रात तक, उसको आप जरूर शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें लगेगा नहीं वाकई में जो आप सीख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा हमें मिल रहा है। और बिना गुरु दक्षिणा के कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, ध्यान रखना। तो गुरु दक्षिणा अनिवार्य। और हम आपसे कुछ रुपए पैसे नहीं मांग रहे, बस हम यही कह रहे हैं आपसे, हमें थोड़ा सा सब्सक्राइब करवा दीजिए, थोड़ा सा लाइक करवा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो बताओ इसका आंसर आ गए क्या? 253 रितु मीना का। चलो क्या बात है, बहुत सुंदर। और लाइक कर देना भाई जो लोग देख रहे हो, कम से कम लाइक में तो गरीबी नहीं दिखनी चाहिए ना। चलो वैसे हम बहुत गरीब इंसान हैं, बट लाइक में तो गरीबी नहीं होनी चाहिए। जितने लोग देख रहे हो उसको तो लाइक कर देना। हाँ, अब इसको समझो, आ रहा है इसका आंसर आपके? मुझे तो नहीं लग रहा है इसका आंसर आप लाओगे। चलो अब मेरी बात ध्यान से समझना। सवाल में क्या कह रहा है? 94 डिजिट तक आपके पास है, 94 डिजिट है आपके पास। तो 94 डिजिट में 9 डिजिट तो निकाल दो, क्योंकि स्टार्टिंग का 1 से 9 तक, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है आपको। तो 94 में 9 डिजिट हमने निकाल दिया, तो बचा कितना अपने पास? क्या बचा? 85 बचा। कितना बचा? 85 डिजिट बच गए। अब 85 को 2 से भाग दोगे, क्लियर है। जब हम 85 को 2 से भाग देंगे भाई साहब, 2 से तो पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं किसी भी कंडीशन में। जब नहीं भाग जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 85 नहीं तो 84 तो सही। 84 का आधा कितना हो जाएगा? 84 का आधा कितना हो जाएगा? क्या ये 42 नंबर हो जाएंगे क्या? अगर ये 42 हो गया और बच कितना गया अपने पास? अपने पास 1 डिजिट बचा। कितना बचा? 1 डिजिट। तो 85 डिजिट था, ध्यान से समझना, 85 डिजिट था। हमने क्या किया? इसको 42 लिया और साइड में 1 कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना एग्जाम में, हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो 42 नंबर तो इधर है और 9 नंबर इधर हो गए, तो 42 नंबर और 9 नंबर तो कितने हो गए टोटल अपने पास? 51 नंबर तो ये हो गए। कहने का मतलब ये है कि अपना जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 से लेकर के मान लो ये 50 जाएगा, 51 जाएगा। अच्छा 51 तक तो हमने लिख दिया, लेकिन एक और डिजिट चाहिए हमें। 51 के बाद क्या आता है? 52 आता है। 52 के लिए हम 52 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हमें तो 1 ही चाहिए ना लास्ट में। अपने पास तो 1 ही बचा है, तो अपना क्या आ जाएगा? इसको मिटा दो। अंतिम का जो 3 है ना, 3 क्या हो जाएगा? 515। अब देखते हैं 515 किसके आए, एक भी के नहीं आए। मतलब आप सभी ने इसका गलत जवाब दिया। अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, क्लियर है। नहीं आया समझ में तो बता दो, हम फिर से बता देंगे आपको। अंतिम का 515। देखो भाई, 94 में 9 घटाया, 85 आया, 85 का आधा किया, आधा तो नहीं होगा, 85 के लिए एक साइड कर दो, 84, 84 का आधा 42, 42 के लिए जो है 42 नंबर हो गए, क्लियर है। 42 नंबर और 9 नंबर उधर, 42 और 9 कितने हो गए? 51 नंबर। 51 नंबर 52 क्यों नहीं लिया? हाँ 52 तो आएगा ना, मतलब सीरीज में 52 तो आएगा, लेकिन हमें 52 तक नहीं जाना है, हमें 94 डिजिट तक ही तो स्टिक रहना है ना। क्यों? 52 तक में अगर 2 ले लोगे आप तो 95 डिजिट बन जाएगा, ये भी तो आप सोचो, ठीक है। सचिन राजी मैंने फिर से बता दिया, 94 में पहले 9 घटाओ, 85 आएगा, क्लियर। 85 को हम 2 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए हम साइड में 1 कर दो, अलग कर दो साइड में। और 84 हो गया, 84 का था 42 नंबर हो गए, 42 और 9 51 नंबर, यानी 1 से 51 तक तो हम लोग जाएंगे। उसके बाद 52 भी आएगा, क्यों? 1 है ना, 52 लिख लो, लेकिन 1 नहीं लेना आप लास्ट में, ठीक है। चलिए श्रद्धा नामा जी 515, शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत खूब। और चलिए आ गया समझ में, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो अगला एक और इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए। हालांकि इंटरेस्टिंग सवाल काफ़ी है, तो आज पता नहीं चलेगा कितना देर चलेगी क्लास, लेकिन बने रहो जब तक मुझे साहब लोग दिख रहे हो, मुझे दिख रहे हो कितने लोग, काफ़ी लोग दिख रहे हो। जब तक इतनी ऑडियंस बनी रहेगी तो क्लास चलता रहेगा।
चलो आगे देखते हैं। अगला बताना, अगला और इंटरेस्टिंग सवाल। अगर हम बात करें एक से लेकर के इतना 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 इतना, और अगर हम इसको बढ़ा दें 245 नहीं 246 सीधा करते, 246 अगर हम कर दें 246, ध्यान रखना भाई, कहाँ गया भाई 246, 246 डिजिट वाला नंबर है, ध्यान रखना कौन सा नंबर है, 246 डिजिट वाला नंबर है। और आपको बताना है कि ये इसके अंतिम के 4 अंक क्या होंगे, अंतिम के 4 अंक क्या होंगे, ध्यान रखना। आपको बताना है एक 246 अंकों वाली संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, उसका अंतिम का 4 अंक क्या होगा, इसका हमें आंसर चाहिए। इसका आंसर बता दो आप, मज़ा आ जाएगा हमें भी देख करके। भाई 1 2 से लेकर 246 अंकों वाली संख्या है, 246 डिजिट वाला कोई नंबर है, उसका अंतिम 4 बताना है, क्या होगा उसका अंतिम 4। चलिए बताइए इसका आंसर निकालिए आप लोग। काफ़ी सिंसियर तरीके से जो है आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है आप लोग को इतने अच्छे देख करके कि आप लोग एक्टिवली जो है सवालों को सॉल्व करें। अभी 2-3 पैटर्न इसमें रह है, मैं वो सिखा करके आज क्लास को वाइंड अप करूँगा। आप बने रहो, इसका आंसर बताओ। इस बार 246 डिजिट है, वन 271 श्रद्धा नामा, क्या बात है। रेखा अग्रवाल वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखते हैं बट ये सही है या गलत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नीलम सैनी 217, चलो अलग, थोड़ा सा आंसर मिसमैच होने लगा, वेरी गुड। और फटाफट बता दो। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, थोड़ा सा। बिल्कुल हमने चीज़ों को नीचे से उठाया, एक एक चीज़ आपको क्लियर कराया है। तो भाई ध्यान देने वाली बात ये है, आपको पता है ना कि 1 से 9 तक में तो 9 डिजिट होते हैं, 1 से 99 तक में 189 डिजिट। अब देखो उस पैटर्न का अब हमें जरूरत पड़ेगा, अभी यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। विक्रम राज कहना 2103, नीलम सैनी 2172, ओ सबके अलग अलग आंसर। चलो देखो इधर, अब ये पैटर्न समझो। 1 से 9 तक में 9 डिजिट थे अपने, और 1 से 99 तक में 189 डिजिट, और 1 से लेकर के 999 तक में कितने डिजिट थे अपने, कुछ याद है क्या? 2889 था कि नहीं, भूल गए अभी कभी? भाई ये 3 अंक है, 2 बार 8 आएगा। खैर चलो, अब देखो अपने पास जो है 246 डिजिट है, 246 डिजिट है, इतना तो श्योर है। 246 में अब आप कितना घटाओगे? क्या हम 9 घटाएंगे? भाई ये भी तो है 189, क्या हम इसको भी तो डायरेक्ट घटा सकते हैं ना? भाई हम 189 इसमें डायरेक्ट अगर घटा दें, 246 में अगर हम डायरेक्ट 189 घटा दें तो 46 और 11 कितने बच गए? 79 डिजिट। कितने डिजिट बन गए? 79 डिजिट। 189 तक में आपको पता चल गया ना कि 1 से 99 तक संख्या है अपना, 1 से 99 तक संख्या, इसलिए 189 डिजिट आया आपका, 189 डिजिट आया। 246 डिजिट था, 189 डिजिट माइनस कर दिया, 57 डिजिट बचा है। अब ये 57 डिजिट जो है अपने पास कितने अंकों वाली संख्या है? 57 डिजिट जो है वो कितने अंकों वाली संख्या है? भाई 99 तक हो गया, 3 अंकों वाली बचा है ना, 57/3 करोगे कितने होगा इधर? 19 संख्या इधर, 19 इधर हो गया, और 1 से लेके 99 इधर था, तो 99 और 19 करोगे कितना? 99 और 19 करोगे तो ये कितना आएगा? 9 9 18, 8 1 10 और 1 11, कितना हो गया? 118। स्टडी इजी। राधे राधे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, रिंकेश सर, थैंक यू सो मच। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना कि
आपकी जो अब ये गिनती जो चलेगी, मतलब जो हमारा सीरीज चलेगा कहाँ से, 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक भाई 118 लास्ट में आएगा, यानी 116 कह सकते हो, 117 और 118। तो अब अंतिम के आपको कितने चाहिए, 4 ही तो चाहिए ना। और जब अंतिम का 4 चाहिए तो 7118 आएगा, 7118 आएगा। है क्या 7118? वाह, सब ने अपने आंसर डिलीट मार लिए। चलो आई बात समझ में, 7118। कि अभी भी संदेह है क्या आपको? अगर अभी भी संदेह है तो आप एक रिवर्स चेक कर सकते हैं ना, एक रिवर्स चेक भी कर लो। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, एक रिवर्स चेक भी कर सकते हो आप। बिल्कुल सर, रिंकेश सर पहचान लिया सर आपको, क्यों नहीं पहचानेंगे भाई। 118 तक अपनी संख्या कहां से कहां तक है, 1 से लेके 118। मैंने रिवर्स चेक करने भी आपको सिखाया है। 1 से लेके अगर 118 तक की बात करोगे, इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं अपने, कितने डिजिट आएंगे? 99 तक में तो आपके हो गए ना 189 डिजिट, और इधर हो जाएगा आपका 18 और एक 19, 19 गुना 3 करोगे, कितने आ गए 57। यहाँ 57 जोड़ के देख लो, 9 7 16 6 1 से जा रहे हैं ना, 9 7 16 1 हो गए, 9 5 14 246 हो गए। हमने आपको रिवर्स भी सिखा दिया है, तो कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो अगला जो सवाल देंगे ना, उसका आप बिल्कुल परफेक्ट आंसर चाहिए हमें, तब मेरे को पता चलेगा कि ये चीज़ें आपके दिमाग में भली भांति बैठ चुका है। चलो तो अब आप रेडी हो जाओ अगले सवाल के लिए। मैं फ्रेश लिखता हूँ, कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है 1 2 3 4, पैटर्न दिया हुआ है, जो भी कह लो आप। कहाँ तक? ये एक संख्या है, मान लो 343 डिजिट वाली। कितने डिजिट वाली ये संख्या है? 343, यानी कोई संख्या है 343 डिजिट वाले। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेके, है ना, सीरीज क्या इसका 1 से। अब आपको इसमें बताना है कि अंतिम का 5 अंक क्या होगा, अंतिम 5 अंक क्या होगा, इसका आपको बताना है। लास्ट का 5 डिजिट क्या होगा। चलो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर बता दो। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है, कितने अंकों वाली संख्या है अपने पास है? 343 डिजिट वाली संख्या है। 343 डिजिट यानी 343 अंकों वाली इतनी बड़ी संख्या है। आपको बताना है इस इतनी बड़ी संख्या का जो अंतिम 5 अंक है वो कौन सा है। अंतिम 5 अंक बता दो, अंतिम 5 अंक कौन सा है। जल्दी से, हमारे बहुत सारे सुरमाए जो है, बहुत सारे धुरंधर अभी देख रहे हैं हमें लाइव। मैं चाहूँगा कि वो सब बिल्कुल इसका सही जवाब दे। अब आपकी बारी आएगी। इतने देर तो हम बहुत मजाक खेल कर रहे थे आपके साथ। राम खिलाड़ी धोबी जी कह रहे हैं कि 5 डबल 1 5 2। इसके बाद हम एक और आपको सवाल देंगे, उसका अच्छा अलग अलग आंसर है। 91501 रिंकेश सर 51152। क्या बात है, थैंक यू सर, धन्यवाद सर आपका, शाबाश। और 91501 राकेश कुमार मीना, क्या बात, अलग अलग जनता अलग अलग जवाब। ओह चलो देखो, टाइम भी हो गए काफ़ी। चलो देखो ध्यान से, समझो बात को। अपने पास 343 डिजिट है, तो पहला स्टेप 343 में आप 189 माइनस करेंगे। क्यों? आपको पता है ये जो है अपना 1 से लेके 99 तक की बात है। अगर 1 से 99 तक की बात करें तो 189 डिजिट आता है। ये 343 डिजिट में 189 डिजिट माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा अपने पास? 13 में 9 गया 4, और 13 में 8 गया 5, और 2 में 154 डिजिट। कितने डिजिट से बच गए अपने पास? 154 डिजिट। अब जब 154 डिजिट ये है, ध्यान से समझना बात को, अगर 154 डिजिट ये है तो ये तो पक्का है ना कि ये 3 अंकों वाली संख्या होगी। ये 3 अंकों वाली संख्या होगी, मतलब कि आपको भाग देना पड़ेगा इसको किससे? 3 से।
जब 3 से भाग दोगे भाई साहब तो क्या होगा, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3 और 1 बच जाएगा लास्ट में, वही कहानी आ गया। यानी 51 तो ये हो गए, 51 नंबर ये हो गया, प्लस 1 डिजिट इधर रख लो। चलो इसको तुम बाद में इससे निपटेंगे। अब 51 नंबर इधर है और 99 नंबर इधर है, पहले इन दोनों को जोड़ो। 99 और 51 कितने हो गए, 100 और 150, कितने हो गए, 150। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 करेंगे आप तो लास्ट में आएगा 149, 150। अच्छा यहाँ तक तो कहानी हो गई 150, लेकिन एक डिजिट अपना और है। 150 के बाद क्या आएगा, 151 आएगा, लेकिन हमें तो एक ही लेना है ना, हमें एक ही लेना है, ध्यान रखना, हमें कितना लेना है, एक ही लेना है। तो इसका जो अंतिम का जो 4 है, अंतिम 4 क्या होगा, 1501, 1501। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? सही किया ना, फिर से एक बार चेक कर लेते। 343 डिजिट था, 189 माइनस किया, ध्यान से सुनना, 189 माइनस किया तो अपने पास 154 आएगा। ये यहाँ सही है, देखना यहाँ पे अगर हल्का से भी गड़बड़ होगा ना, आंसर ऊपर नीचे हो जाएगा आपका। 13 में 9 गया 4, 12 में 8 गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हमने एरर लिया क्या, तभी हमारा आंसर अलग आ रहा है क्या। अच्छा 13 में 9 गया 4 हो गया, ये 13 में 8 सही तो था, 5 ही आएगा ना, तो सॉरी 5 ही आएगा, 9 4 13 8 5 14, ठीक है। तो 154 डिजिट आ गए ना अपने पास। अच्छा अंतिम के 5 अंक पूछा है क्या मैंने, हाँ अंतिम के अगर 5 अंक लेंगे तो ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा 9150। अच्छा मैंने 4 ही लिया क्या, ओ 5 डिजिट, सॉरी 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 ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आएगा 9150। चलिए बहुत अच्छा, आपने सही आंसर दिया है सबने, जिसका भी आंसर 915, ध्यान रखना। अच्छा मैंने 4 का निकाल दिया, कोई बात नहीं, चीज़ें आप समझ चुके ना। 91501, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा आंसर है। अंजू यादव 915, बहुत अच्छा, बहुत सही। सचिन रॉय रिंके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया मतलब आपको, ठीक है। तो चलिए एक और आखिरी कॉन्सेप्ट है ना आज का, आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपको बताना है इस कॉन्सेप्ट में, ये सही है सर, डिजिट की बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 5 डिजिट सही कहा आप लोगों ने, सबने सही आंसर निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सवाल समझना बात को, सवाल आपके पास ये है, देखो सवाल, देखो चीज़ें जब आप सीख जाते हो, कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया, अब सवाल पूछने उसका पैटर्न कुछ भी हो सकता है, क्लियर है, मैंने आपको पैटर्न भी समझाते चल रहे। अब एक पैटर्न ये भी तो हो सकता है ना कि भाई मान लो कोई एक संख्या है आपके पास, पैटर्न वही है ना, मान लो ये आपके पास संख्या दिया हुआ है 300, 3 6 9 368 डिजिट वाली, मतलब आपके पास कोई संख्या है 368 डिजिट वाली, 368 डिजिट वाली, और इस संख्या को, अब इस बार हम अंतिम संख्या नहीं, अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझना। अगर मान लो ये है, हमें क्या करना है, हमें जो है इसको भाग देना है किससे, 8 से। किससे भाग देना है, 8 से। अगर हम इसको 8 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, आपको बताना है इसका शेषफल क्या है। सवाल देखो, सवाल को घुमाया हमने कि भाई मान लो अगर कोई संख्या है, कितनी बड़ी संख्या है भाई, आपने तो अभी तक जिंदगी में यही सिखाया ना, अगर मान लो 258 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो आप रिमाइंडर बता देते हो इसका आंसर। अगर मान लो अपने पास इतनी बड़ी संख्या है, कितनी बड़ी, 368 अंकों वाली अगर अपने पास संख्या है, तो उसको अगर हम 8 से भाग देंगे, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, वो अब आपको बताना है। कहने का मतलब ये था, जब हमने स्टार्टिंग में कहा कि चीज़ें छोटी लग रही होगी, बट जब सवाल करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो रेखा अग्रवाल जी कह रहे हैं इसका आंसर 0 आएगा। चलिए देखते, बताओ, और सब लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 368 डिजिट वाली कोई संख्या है, उसको जब हम 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या
आएगा। चलो, ये है हमारा आज का आखिरी सवाल और आखिरी कॉन्सेप्ट, और इसके आगे अगर कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर हम सवालों के साथ डील करेंगे। और कल का सेशन जो है लाभ हानि बिल्कुल जबरदस्त धांसू रूप से धमाकेदार तरीके से स्टार्ट होने वाला है। और आप सबने एक ही रिक्वेस्ट किया है, आप हमारे इस जो लिंक होगा कल का उसको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। काफ़ी लोग हमसे जुड़े, हम यही चाहते हैं, और ज़रूर लाइक कीजिए जो भी आप देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इतने लोग लाइव देख रहे हैं, हमें धन्यवाद आप सभी का। चलिए बताइए इसका आंसर। देखो चीज़ें वही है, आपको पता है ना कि अगर हमें कोई संख्या का 8 का अगर विभाज्यता चेक करना है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है, गिरिराज कौशिक जी वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच डियर। तो अगर मान लो किसी संख्या का अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है और वो भी 8 के लिए, तो आपने ज़िंदगी में सीख रखा है कि अगर अंतिम का 3 अंक 8 से भाग चला जाए तो पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग चली जाती है। ये आपने सीख रखा है, इसमें नयापन कुछ भी नहीं है। यानी कि हमें इतनी बड़ी संख्या में अंतिम का 3 डिजिट चाहिए, अंतिम का 3 डिजिट चाहिए। और वो 3 डिजिट कैसे निकलेगा, ध्यान दो अब आप। चलो, तो आपके पास 368 डिजिट है, ध्यान रखना भाई साहब। 368 डिजिट जो है, मेरी बात ध्यान सुनो। पहला काम, सर अगर 4 डिजिट वाली संख्या की संख्या हो तो उसमें 9, बिल्कुल 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 सचिन रॉय जी सही कह रहे। अगर मान लो आपको पता है 4 डिजिट का जो आप निकालते हो, आप कितना निकालते हो 4 डिजिट का कितना निकालते हो आप, या तो 3 डिजिट का, जो 3 डिजिट का मैं बता दूं, 3 डिजिट 4 डिजिट जो भी है। अगर मान लो अगर इससे कोई बड़ी डिजिट आ जाए, ठीक है, अगर मान लो 3005 आ जाता है, इसमें आप इसको घटा दोगे, यहां से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो 368 डिजिट है, तो 368 डिजिट में आप पहले तो 189 घटाओगे, 1 से लेके 99 तक की जो है आपके पास नंबर आ जाएगा। तो 189 जब घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। क्लियर है? 18 में 9 हो जाएगा 9, और 15 में 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। ऐसे भी जोड़ सकते हो ना, इधर 11 का है, उधर 68 है, 79 डिजिट। क्लियर? तो 79 डिजिट को आप भाग दोगे, किससे भाग दोगे, ध्यान देना। 79 डिजिट को किससे भाग दोगे, नहीं जाएगा भाग, कोई बात नहीं, देखो ना नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं। जब आप भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 26 तिया 78 होता है। यानी कि आपके पास एक्स्ट्रा में कितना बच गया, 1 डिजिट बच गया। तो 26 नंबर ये है और 99 नंबर ये है, तो ध्यान देना। तो 26 और 99 को पहले तो ऐड करो। 26 नंबर और 99 नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 और 26 125। क्लियर? यानी कि अपना जो संख्या होगा, ध्यान देना, 1 2 3 से लेके कहाँ तक, 124 125 है ना, 125 आएगा ना, ये 125, यानी लास्ट में 125 है। लेकिन एक डिजिट और है, इसको भूलना नहीं है, एक डिजिट और है, तो ये कितना होगा, 126 होगा। यानी 126 नहीं लिखना आपको, लास्ट के 2 को हटा दो, क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। अच्छा, आ गया, क्या बात है, समझ में आ गया। तो देखो अब 8 से भाग देना है, तो मतलब लास्ट में किसको लेके चलना पड़ेगा, 251। 251 को 8 से भाग दे के देखो रिमाइंडर कितना बचता है। 8 से भाग दोगे, 8 तिया 24, फिर 11, 8 एकम 8, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। सब्ट्रैक्ट, देखो भाई फिर से मैं बता दूं, 368 डिजिट है। कहने का मतलब ये, जब हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, आखिरी के 3 अंक हमें चाहिए, आखिरी के 3 अंक चाहिए। अच्छा 7 बचे क्या, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ। 368 में आप 189 घटाएंगे, 79 आएगा। 79 को आप 3 से भाग देंगे, जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 26 आएगा ना, 26 डिजिट इधर आएगा,
26 इधर और इधर कितने हो गए 99, नहीं 26 थी 78, एक डिजिट एक्स्ट्रा हो गया, 26 और 99 कितने हो गए 125। कहाँ तक गए 125 तक गए ना। जब 125 तक गए सर सब्ट्रैक्ट कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है भाई, 368 डिजिट है उसमें 118, अच्छा यहाँ पे क्या, अच्छा सॉरी मैंने 2, अच्छा यहाँ पे 179 होगा, अच्छा ये बात थी क्या, हाँ यहाँ पे अच्छा सॉरी ये था, ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ भाई ये प्लस माइनस का चीज़ है, ये सबसे होता है, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है ध्यान दो। हाँ यहाँ पे एरर था, मैंने इधर 1 होता, ये हो जाएगा कितना 1 है 8 18 में 9 गए 9 और इधर हो गया आपके 15 7 179, अब सही है 179 हो गया। 179 को आप 3 से भाग दोगे तो ये आपके पास कितना आ गया 5 तिहाई 15 और फिर 29 9 तिया 27, यानी बचा कितना इस बार 2 डिजिट, ध्यान रखना है बच कितना रहा है 2 डिजिट, क्लियर है। तो 59 और 2 डिजिट 59 और ये कितने आ गए आपके पास, उधर कितना था 99, तो 9 और 9 18 8 1 हो गए, 9 और 6 कितने हो गए 15 158, ध्यान रखना ये 158 है। तो कहने का मतलब 1 2 3 से लेकर के 157 158, अब ये 159 तो होगा लेकिन लास्ट का 2 डिजिट भी है ना, जब वो ये 2 डिजिट है तो ये 2 डिजिट को काट दो, सॉरी 2 डिजिट लेना है तो 1 को काटना पड़ेगा इस बार 159, यानी कि 1 को काट दो, क्लियर है। अब आखिरी के 3 अंक को देखो, जब आखिरी के 3 अंक देखोगे 815, इसको 8 से भाग दो, 815 को आप 8 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा देखो, 8 एकम 8 0 और कितना बच जाएगा 7, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 7, रिमाइंडर कितना आ गया। आप सभी ने सही जवाब दिया था, ठीक है ये एरर आ गया था प्लस माइनस, कोई बात नहीं होता है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं बोल रहा था कि अगर कोई बात नहीं, अभी एक आपके सवालों का मैं जवाब दे देता हूँ, टेंशन मत लो, अभी मैं आपके हिसाब से सवाल एक करा देता हूँ। एक आखिरी सवाल आज का, ठीक है चलो, जब इतना कुछ आपने सीख ही लिया तो एक आखिरी सवाल ये सचिन रॉय जी का जो है चाहते हैं कि इस तरह का सवाल कराया जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 है ना, यही पैटर्न है चलता रहेगा। अब जो है हम लोग लेते हैं एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या का मतलब है कि हम ले लेते हैं कितना था उसका था आपका 38889 ना, मैं बना लेता हूँ 38 है ना, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ 44,402, ठीक है चलो। अगर मान लो 44,402 डिजिट वाली अगर कोई संख्या है, इसको आपको भाग देना है, इसको आपको भाग देना है, किससे भाग देना है, चले इस बार आपको भाग देना है 16 से। सवाल को और टफ बना दिया आपके लिए, चलो ये आज का आखिरी सवाल है, कोई बात नहीं। इतनी बड़ी डिजिट है, संख्या कितना बड़ा है 44,402 अंकों वाली इतनी बड़ी संख्या है, और उसको हम जब 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, चलो ये बता दो, कॉन्सेप्ट वही है, बनाओ इसका आंसर। ये आज का आखिरी सवाल है और ज़बरदस्त सवाल है, तो ये सवाल को सॉल्व करके जाओ और आंसर देके जाना। आज इसका काफ़ी लेट हो चुका है क्लास, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, इसलिए तो ये तो फ़ायदा है हमारा क्लास लास्ट में होने का, आपके हम सारे डाउट्स क्लियर कर सकें, आपके ओर से जो भी सवाल आए उसको भी हम क्लियर कर सकें। बोलो बोलो। तो इसके लिए आपको सीरीज ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना। 1 से 999 तक में कितने डिजिट आते हैं, 1 से 999 तक में कितने आते हैं 2889। और अगर हम बात करें 1 से लेकर के 9999 तक में कितने डिजिट आएंगे, ये 3 888 और 9, ठीक है 3 888 9। गिरिराज कौशिक कह रहा है 2, चलो देखते हैं। तो अपने पास इस बार जो डिजिट है ध्यान रखना है 44402।
अपने पास जो डिजिट है वो कितना है, 44402 डिजिट है, ध्यान रखना कितने हैं, 44402। उसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे 38,889, 3,889 डिजिट को आप माइनस कर दो। जब माइनस करो ध्यान रखना, माइनस में पिछली बार गड़बड़ी हुई थी, कोई बात नहीं, वो होता है। ऐसे देखो क्या ये ऑनलाइन होती है, यहाँ सामने कोई बताने वाला होता नहीं है, और आप लोग जो कमेंट करो वही बता दो। क्लास में क्या होता है, वहाँ तो हल्ला कर देते हो तुरंत, सर ये गलत हो रहा है, तो खैर चलो, बट फिर भी अब ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जब माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 3, 9 में 8 जाएगा 1, ये 13 में 8 जाएगा 5, और 13 में ये इधर चला गया, 13 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 5। क्लियर, कितना आ गया 55 13। ये 55 जो 13 आया, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 55 13 सही है ना, 9 3 12 2 1, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 10 1 8 5 13 14 4 1 13 14, ठीक है सही, इस बार कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुना, ये 55 13 डिजिट आपके पास बचा हुआ है। अब ये 55 13 डिजिट जो है कितने अंकों वाली संख्या होगी, 55 13 जो है 4 अंकों वाली तो हो गई ना भाई। ये तो आपने ले लिया 1 से लेके कितना 9,999 तक का तो ले लिया। अब ये 5 अंकों वाली संख्या होगी, इसलिए आप इसको 5 से भाग दोगे। जब 5 से भाग दोगे तो 11 5 55 और कितना हो गया 1102 और प्लस कितना 3 डिजिट, कितना हो गया प्लस 3 डिजिट। ध्यान रखना 11 5 55 से किया ना, 0 आ गया और ये 5 दूनी 10, बचा कितना 3 डिजिट। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, तो सही है, बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को तो। 5 10 और 500 510 और 3 13 सही है 5000। तो कहने का मतलब है 1102, तो 5 55 13 को अगर हम ये बनाएंगे तो क्या होगा 1102 प्लस 3 डिजिट। क्लियर है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है क्या, ज़्यादा आएगा ये, हाँ 4 में 3 जाएगा, सही चल रहे हैं क्या अपन। ये 4 डिजिट का हो गया तो 4 3 1 ट्रिपल, ये तो सही है यहाँ पे। बोलो बोलो, ये 999 सही है यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 38,000 है, ये 44,000, 44,000 में अच्छा सही जा रहे हैं अपन, ये भी सही है। 5,513, 5,513 को 5 से भाग दिया, 1,102 सही चल रहे हैं, प्लस 3 डिजिट, चले ठीक है। अच्छा लेकिन समस्या क्या है, 1,99,000 9,999 तो ये हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे 4 तो ये हो गए आपके, थोड़ा सा इस जगह देख लेते हैं, रुको रुको। अपने पास 1 से लेकर के 9,999 तक की संख्या आ गई। अब आ जाएगी 10,000 की संख्या, यानी 5 अंकों वाली संख्या आ जाएगी। तो 5 अंकों वाली संख्या के लिए यहाँ पे हमें 5 चाहिए, है ना। हाँ कहीं एरर हो रहा है, एक सेकेंड होल्ड ऑन। 0 आ रहा है क्या, नहीं देखो 44402, ये आपके पास 44,402 है। आपको पता है 1 से लेके 999 तक का तो हमें याद है, ये कितना होता है 2889। अच्छा अगर आप 4 डिजिट का लोगे, इसके लिए आपके पास कितनी आ जाएगी 3,889। क्लियर है, 3,889। तो पहला काम ये हो जाएगा आपका 3,888, अच्छा 3,889। आप इसको माइनस करोगे, यहाँ तक माइनस करने पर जब अच्छा हाँ माइनस वही तो गड़बड़ था। चलो जब ये माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास 12 में 9 जाएगा 3, और ये आ गया आपके पास कितना 9 में 8 गया 1, 13 में 8 गया 5, फिर ये 13 में 8 गया 5 और 3, तो 55 13। अब ये 55 13 जो है, ठीक है, अब अपने पास कितने डिजिट बचे हैं
55 13 डिजिट बचा है और 55 13 डिजिट वाला जो है 5 अंकों वाली संख्या होगी, 5 अंकों वाली संख्या होगी। मतलब कहने का क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया, ये 1102 तो होगा, 1102 नंबर इधर होगा और प्लस कितना बचेगा अपने पास, 1102 नंबर ये हो गया और प्लस में आपके पास कितना बचेगा, कितना 12 में 9 गया 3 है ना, सही है तो जा रहे, और 9 में 8 गया 1, सही है। 55 11 पचे 55 0 5 दूनी 10 6, यहाँ पर कितने बचेंगे 3 डिजिट, लास्ट में कितना आएगा आपके पास 3 डिजिट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब जो है, अब आप ऐसे सोचो कि ये अपने पास 9999, बहुत ही गंदा सवाल लिया मैंने, कोई बात नहीं, 9999 तक तो जाएंगे अपन, क्लियर। अब इसके आगे कितने नंबर तक जाएगी ये, अब जो है 1102 तक जाएगी, ठीक है। अब 1102 क्या करोगे आप, इसमें जोड़ दोगे, जो काम आप करते हो 1102 इसको जोड़ना पड़ेगा। 9 2 11 1 हो गया, 9 1 10 हो गया, 9 1 10 और 11 1 हो गया, 10 और 1 11, कितने आ गए 1101। अच्छा ये तो होगा ही होगा, साथ में 2 3 डिजिट और इधर है, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। अगर हम इसकी चर्चा करें, अगर आप इसकी चर्चा करोगे, देखो 11101, अगर आप इसको लिखोगे, ध्यान देना बहुत ही खतरनाक है, अगर आप इसको बढ़ाते हो तो देखो 11101 है, तो इससे पहले जरूर है 11100 होगा, फिर क्या होगा 11101 हुआ, 11101 हुआ, 11101, फिर क्या होगा अपने पास 11102 होगा, 11102 होगा। लेकिन हमें 3 ही डिजिट लेना है, ध्यान रखना, जब 3 ही डिजिट लोगे, क्लियर है, जब 3 ही डिजिट 11000 कितना था, 11101 है ना, 11000 तो 100 होगा, ये 11101 ये हो गया और 11102 ये हो गया, ठीक है। अब इसमें अपने को जो है 5 नहीं लेना, इसका 3 ही लेना, 1 2 लास्ट का उड़ा दो, ठीक है। लास्ट का हमने क्या किया, उड़ा दिया। जब ये लास्ट का आप उड़ा दोगे तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बच जाएगा, हमें 16 के लिए चेक करना, ध्यान रखना 16 के लिए क्या होता है कॉन्सेप्ट, अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक कौन बचा अपने पास 111 और बटा कितना करोगे 16, 4 बार 1/16 करोगे, 4 बार 1/16 करोगे, कि यहाँ पे 4 1 बचा हुआ है, 16 से भाग दो, जो रिमाइंडर बचेगा वही इसका आंसर होगा। कितना आंसर आ रहा है इसका, तो देखो 16 96, 100 7 6 बार में जाएगा, 96 इधर हो गया और इधर कितना बचा 11 4 15 151 और 16 नंबर 44 से 44 और 7, कितना रिमाइंडर आ जाएगा इसका 7, इसका रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 7, यानी इसमें रिमाइंडर जो आपका कितना आ जाएगा 7। क्लियर है, फिर से एक बार चेक कर लो, 16 को जाएगा 16 7 बार में नहीं आएगा, 6 बार में, और 111 151 और 151 हो गया इधर, और तो कितना 16 144 और 51 6 1 7, इसका कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस तरह से, मतलब मैंने पैटर्न आपको सिखा दिया है, कॉन्सेप्ट सिखा दिया, काफ़ी रात हो चुकी है आज, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आप सब ने धैर्य के साथ सीखा समझा, और अब हम लोग मिलेंगे कल लाभ हानि के साथ। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।